गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में अपने चल रहा था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी टॉपिक चल रहा था कॉन्फ़िगरेशन और नोमेनक्लेचर। ठीक है, यानी जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं उनका नोमेनक्लेचर, उनका ओरिएंटेशन बताने के लिए। तो अपने पास दो सिस्टम आए थे, एक आया था रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन और डीएल नोमेनक्लेचर, सेकंड आया था आरएस और एब्सोल्यूट नोमेनक्लेचर। तो कुल मिला के हम पढ़ रहे थे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स के नोमेनक्लेचर की बात कर रहे थे। इसमें फर्स्ट आया था आपके पास में रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन और डीएल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यहाँ डी और एल कब यूज़ होता है ये आपको बता दिया था। ये जो नोमेनक्लेचर है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड को रेस्पेक्ट मान कर दिया गया है। ठीक है, और इसमें बोलाया गया है कि करेक्ट फिशर में जो हाइड्रोजन है उसके रेस्पेक्ट में रिमेनिंग जो ग्रुप है वो राइट साइड आ रहा है तो क्या बोलेंगे, उसको डी बोलते हैं, और लेफ़्ट साइड आता है तो कैपिटल एल बोलते हैं। इसमें आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करवा दिए थे, थोड़ा सा और करवा देते हैं। आपके पास में इस टाइप से दिया हुआ है, चेंज कर दीजिए थोड़ा सा, और ये एच इस टाइप से दिया हुआ है। और आपको ये कह रहा है इसका डीएल कॉन्फ़िगरेशन बताइए, ये कंपाउंड डी है या फिर एल है। तो आप क्या करें, इसको फिशर में कन्वर्ट करें। ठीक है, फिशर में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए आप क्या करेंगे, फिशर में कन्वर्ट करना बताया था, ये आपसे दूर है ये आपकी तरफ है। आप रोटेट करके आपकी तरफ लाएंगे, एक कायरल कार्बन है, आप रोटेट करके लाएंगे तो एच यहीं रहेगा, एच यहाँ आ गया। ठीक है, और यहाँ ओ एच है, ये CH3 है। ठीक है, मैंने आपको फ्लाइंग वेज को फिशर में कन्वर्ट करना बता दिया था। इसमें आपको बताया था कि जो वर्टिकल है, जो प्लेन वाली लाइन है उसको वर्टिकल पर ले लीजिए, जो ग्रुप ऊपर है उसको ऊपर रख देंगे, जो ग्रुप नीचे है उसको नीचे रख दिया। फिर आप क्या करेंगे, ये देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन पर ये दोनों आएंगे, तो जो आपसे दूर है उसको उस साइड ही रहने दो, दूर वालों को उधर ही रहने दो, और जो पास में है उनको आप साइड चेंज करके इधर ले आइए आप। तो आपने क्या किया, ये एच आपसे दूर था उधर ही रख दिया, और इसको लिख दिया आपने लेफ्ट साइड। अब देखिए आप क्या देखेंगे कि इसमें एच के रेस्पेक्ट में रिमेनिंग ग्रुप क्या आ रहा है, लेफ्ट साइड आ रहा है। तो आपके दिमाग में आता है कि क्या होगा, एल होगा, बट ये एल नहीं है। ठीक है, एल क्यों नहीं है, क्योंकि ये फिशर तो है, ये फिशर तो है बट करेक्ट फिशर नहीं है। करेक्ट फिशर में क्या करते हैं, जो मेन चेन होता है उसको वर्टिकल लेते हैं, 1 2 3, ये मेन चेन वर्टिकल आनी चाहिए, तो मतलब ये वाला ग्रुप यहाँ जाना चाहिए। आप क्या करेंगे, इसको यहाँ भेजेंगे, इसको यहाँ लेकर आएंगे और इसको यहाँ ले आएंगे। ऐसे मैंने आपको समझाया था। फिशर कहता है कि किसी भी कायरल कार्बन पर किसी एक ग्रुप को फिक्स रख के रिमेनिंग वैल्यू को आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा सकते हैं। देखिए OH यहाँ आ गया, H यहाँ आ जाएगा, CH यहाँ पहुँच गया है, ये CH3 है, हो गया ये।
ये करेक्ट फिशर हो गया। देखिए 1 2 3 करेक्ट फिशर में हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट रिमेनिंग ग्रुप क्या आ रहा है, राइट साइड आ रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको, डी कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको ये बोले एल नज़र आ रहा है, लेकिन ये भी क्या है, डी है, और ये है जो ये तीनों आइडेंटिकल हैं, जो तीनों यहाँ दिख रहे हैं आपको, ये आइडेंटिकल हैं। मुझे ये अच्छे से पता लगा, मैंने अच्छे से पता लगा लिया कि डी है, और ये दोनों एक ही है, तो ये भी डी है और ये भी डी है। डी में अगर ये लैक्टिक एसिड है तो मैं इसको बोल दूंगा डी लैक्टिक एसिड। ये भी डी लैक्टिक एसिड है और ये भी डी लैक्टिक एसिड है। तो इस टाइप से आपको फ्लाइंग वेज दे रखा है, उसमें आपको डीएल बताना हो तो आप उसको क्या करिए, फिशर में कन्वर्ट करिए। फिशर में कन्वर्ट करके फिर आप कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि एक से ज़्यादा कायरल कार्बन होता है, किस में, फ्लाइंग वेज में। ऐसे देखो आप, इससे क्या होगा कि आपको एक तो कन्वर्जन समझ में आ जाएगा कि वेज डैश को फिशर में कैसे कन्वर्ट करूं। CH3 है, COOH H OH H और ये OH, ऐसा है। अब देखिए आप, इसमें आप DL बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, DL। तो देखिए आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। कन्वर्ट किस में करेंगे, आप कन्वर्ट करेंगे इसको फिशर में। वेज डैश को फिशर में कन्वर्ट करना है, तो मैंने ये कहा था कि जो प्लेन में है उसको वर्टिकल ले लो आप, और जो ऊपर है उसको ऊपर ही रख दो, जो नीचे आ रहा है उसको वहीं रख दो आप। ये लो जी। अब क्या करना है, अब ये जो है आप इसमें जो आपसे दूर है, देखिए इस लाइन के इधर आ रहे हैं, जो दूर है उसको उधर ही रहने दो। मतलब दूर वाला कहाँ है, लेफ्ट, ठीक है। ये ग्रुप किधर आ रहे हैं, लेफ्ट आ रहे हैं, तो दूर वाले को लेफ्ट रखो। इस पर देखो आप, इसके ये क्या आ रहे हैं, राइट, तो राइट में हमेशा दूर वाले को रखेंगे, ये ठीक है। और यहाँ क्या आ गया, H। अब देखो आप, अगर आपने डायरेक्ट यहाँ देख लिया कि साहब ये तो क्या है, L है और ये D है, तो ये गलत बात है। गलत बात क्यों है, क्योंकि नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4। जब ऐसा होगा तो देखिए करेक्ट फिशर नहीं बना है, फिशर तो है बट करेक्ट फिशर नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसको 180 से रोटेट करेंगे। 180 से रोटेट करेंगे तो देखो आप, टॉप वाला बॉटम और बॉटम वाला टॉप, बॉटम वाला टॉप, टॉप वाला बॉटम। जब रोटेट करवा रहे हैं तो मिथाइल के आगे चल रहा है H और पीछे कौन आ रहा है, OH। COOH के आगे चल रहा है H, पीछे कौन आ रहा है, OH। अब एक करेक्ट फिशर है, देखो 1 2 3 4। अब देखिए 2 पर क्या आ गया, L, और 3 पर क्या आ गया, D। मैं क्या बोल दूंगा इसको, 2L 3D कॉन्फ़िगरेशन। तो इस कंपाउंड में भी क्या होगा, इसमें जो है ये वाला 2 पर क्या है, L है, 3 पर क्या है, D है। और ये अगर नंबरिंग करें इसकी 1 2 3 4, अगर नंबरिंग करें तो देखो आप 2 पर क्या है, L,
3 पर D, ये हो गया 2L3D। तो कहने का मतलब ये है कि आपको डायरेक्ट फिशर दे रखा है, DL निकाल सकते हैं। आपको फ्लाइंग वेज रेस दे रखा है, तो उसको आप फिशर में कन्वर्ट करके DL बता सकते हैं, D है कि L है। बट कंडीशन क्या है, करेक्ट फिशर होना चाहिए, ये आपको आना चाहिए था। ठीक है, तो फर्स्ट रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन और DL कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको अपन ने फिनिश किया है। नेक्स्ट अपन ले लेते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन और RS नोमेनक्लेचर। देखिए सेकंड जो आ रहा है वो आ रहा है एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को हम कहते हैं RS नोमेनक्लेचर और RS कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों यहाँ एब्सोल्यूट क्यों बोला है? एब्सोल्यूट इसलिए बोला है इसको क्योंकि ये बताने के लिए किसी रिलेटिव की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये अपने आप में फ्री नोमेनक्लेचर है, कोई भी यहाँ रिलेटिव नहीं चाहिए। अपन आप जैसे उसमें तो ग्लिसरॉल्डिहाइड को रिलेटिव मानकर नोमेनक्लेचर किया जाता, यहाँ किसी को रिलेटिव मानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ अपने आप में कंपाउंड का नोमेनक्लेचर किया जाता है और इसके लिए क्या यूज़ होता है, RS। बच्चों RS नोमेनक्लेचर में देखा R जो है वो होता है रेक्टस और S जो आया है वो आया है सिनिस्टर से। यस, रेक्टस का जो मीनिंग होता है वो होता है क्लॉकवाइज, और सिनिस्टर का जो लैटिन वर्ड वगैरह है इनका जो मीनिंग निकल कर आता है वो होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। अब समझने वाली बात यह है कि जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हैं तो है क्या, क्लॉकवाइज कौन है, एंटी क्लॉकवाइज कौन है? तो इसे बोला गया है कि जो ग्रुप की प्रायोरिटी है, जैसे फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है, ठीक है, मैं ग्रुप की प्रायोरिटी को फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे देखूं तो मुझे क्लॉकवाइज चलना पड़ रहा है। क्लॉकवाइज चलना पड़ रहा है, इसको बोलूँगा R, ठीक है। और मेरे पास फर्स्ट और फिर सेकंड है और थर्ड है। मैं रोटेशन जब करवा रहा हूँ, मतलब फर्स्ट से सेकंड के पास जा रहा हूँ फिर थर्ड के पास जा रहा हूँ, तो जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज निकल के आ रहा है और इस एंटी क्लॉकवाइज को क्या कहा जाता है, S कहा जाता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है वो प्रायोरिटी ऑर्डर है, प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस रूल और CIP रूल, उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ देखते हैं जो आपको मैंने EZ सिस्टम में बता दिया था, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। तो यहाँ ये इस टाइप से आ रहा है। इसमें हाँ, जब भी आप ये रोटेशन करवा रहे हैं तो फोर्थ ग्रुप मस्ट बी अवे फ्रॉम व्यूअर, ठीक है। जो ऑब्जर्वर है उससे फोर्थ वाला ग्रुप जो है वो क्या होना चाहिए, अवे रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। उस कंडीशन में ये R होगा और ये S होगा, ठीक है। मान लीजिए फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप दूर नहीं हो रहा है, ठीक है, व्यूअर से दूर नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम इनको चेंज कर देते हैं,
कैसे करते हैं, क्या करते हैं, हम प्रैक्टिस करेंगे यहाँ, ठीक है। एग्जाम्पल लेकर सीखेंगे। देखो कैसे, मैं यहाँ एक बहुत अच्छी बात आपको बताने वाला हूँ। जब अपने पास रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन था तो एब्सोल्यूट की कहाँ ज़रूरत पड़ी। एब्सोल्यूट की ज़रूरत ऐसे पड़ गई, मेरे पास था COOH, OH, CH3, C2H5। अब बताइए आप कि इसमें कायरल कार्बन है या नहीं है? तो कायरल कार्बन है। ऑल वैलेंसीज आर डिफरेंट एट दिस कार्बन। इस कार्बन की जितनी भी वैलेंसी वो क्या है, डिफरेंट है। कार्बन क्या हो गया, कायरल हो गया। तो हम DL कब देते हैं, जब H के रेस्पेक्ट में दूसरे वाले ग्रुप को देखना होता है। अब देखिए इस कायरल कार्बन पर हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसके लिए D आप नहीं दे सकते, L आप नहीं दे सकते, DL यूज नहीं होने वाला है। यहाँ DL यूज नहीं हो सकता क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि DL कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन को रेस्पेक्ट मानकर दिया जाता है। तो ऐसी जो प्रॉब्लम आई है कि साहब हाइड्रोजन है ही नहीं, तो आप D देंगे कि L देंगे, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप लोगों के लिए निकल कर आया है RS नोमेनक्लेचर। यस, ये RS नोमेनक्लेचर जो है वो सबके लिए अप्लाई होगा, भले हाइड्रोजन है चाहे इसे नहीं है। ठीक है बच्चों, इसमें बोला गया है, देखिए आप, ये इसको देखो आप, होने को तो ये लैक्टिक एसिड है, ठीक है। यस, दूसरे वाले को देखिए आप, ये OH, H, COOH। अगर DL कुछ भी हो है तो लैक्टिक एसिड। ऐसे हैं, ठीक है। ये भी लैक्टिक एसिड ही है, ये भी लैक्टिक एसिड ही है। अब देखिए आप, ये दोनों लैक्टिक एसिड है, पर दोनों सेम कंपाउंड नहीं है। इसमें हाइड्रोजन आ रही है तो हम इसका DL दे सकते हैं, नो डाउट DL दिया जा सकता है, पर क्या RS भी दिया जा सकता है? बिल्कुल दिया जा सकता है। तो RS के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसमें प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी। क्या देखनी पड़ेगी? प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी। कैसे? यानी ग्रुप देखना पड़ेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला। देखिए प्रायोरिटी ऑर्डर दी जाती है अकॉर्डिंग टू CIP रूल और सीक्वेंस रूल, बहुत पहले बता चुका हूँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में बता दिया था, EZ सिस्टम बताया था। हायर एटॉमिक नंबर गेट्स हायर प्रायोरिटी। इस कार्बन पर मैं इन ग्रुप की प्रायोरिटी देखना चाह रहा हूँ, इसका एटॉमिक नंबर 8 है, इस कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, और इसका भी 6 है, और इसका 1 है। हायर एटॉमिक नंबर गेट्स हायर प्रायोरिटी, यहाँ इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा निकल कर आएगी। तो ये फर्स्ट हुआ। अब देखिए इनमें क्या हुआ, कार्बन, आफ्टर कार्बन हाइड्रोजन आ रहा है, और यहाँ कौन आ रहा है, ऑक्सीजन। यस, फर्स्ट एटम सेम है तो नेक्स्ट एटम का एटॉमिक नंबर कंसीडर करेंगे। If atomic number of first atom is same, then next atom is considered. Then atomic number of next atom is considered. तो यहाँ से नेक्स्ट एटम कौन आ रहा है, हाइड्रोजन, यहाँ नेक्स्ट एटम कौन आ रहा है, ऑक्सीजन। तो सेकंड प्रायोरिटी आप इस वैलेंसी को देंगे। यहाँ डायरेक्ट हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है, और यहाँ कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसको क्या बोलेंगे आप, थर्ड, और ये क्या है, फोर्थ। आपको फोर्थ वाले को लास्ट में देखना है। आप फर्स्ट के पास जाइए, ये लो जी, इससे आप डायरेक्ट जाइए सेकंड के पास, और सेकंड से जाइए थर्ड के पास। फोर्थ वाले को देखना ही नहीं है पहले। आपने रोटेशन कैसा करवाया, आपने रोटेशन करवाया एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपने रोटेशन करवाया एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या आएगा, एस कॉन्फ़िगरेशन, तो इसको क्या बोला आपने, एस। लेकिन कंडीशन क्या कहता है,
फोर्थ ग्रुप मस्ट बी अवे फ्रॉम वीवर, फोर्थ वाला ऑब्जर्वर से दूर होना चाहिए। लेकिन ये एच क्या आ रहा है, जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो तो क्या आ रहा है, टुवर्ड्स द वीवर आ रहा है, ये देखने वाले की तरफ आ रहा है। इसका मतलब इसको दूर भेजेंगे, एच से क्या हो जाएगा, आर। तो एक्चुअल में क्या है, ये आर होता है। कह सकता हूं दिस कंपाउंड इज आर लैक्टिक एसिड। इसमें देखिए प्रायोरिटी ऑर्डर फर्स्ट कार्बन आ रहा है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट से जाएंगे सेकंड के पास, सेकंड जाएंगे थर्ड के पास। कैसे रोटेशन किया आप लोगों ने, आपने किया क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो क्या आएगा, आर। फिर मैंने देखा फोर्थ वाले को, फोर्थ वाला मेरी तरफ आ रहा है तो फिर ये आर नहीं होगा, एक्चुअल में क्या होगा, ये एस होगा। तो ये एस लैक्टिक एसिड है। सर वो बताओ, आप तो पास दूर वाला बताओ थोड़ा सा, तो वो बता देते हैं। यस, अब देखिए इसमें आप फर्स्ट एटॉमिक नंबर इसका ज़्यादा आ रहा है, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। कार्बन कार्बन आ रहा है, ठीक है, तो कार्बन में, कार्बन बाद में कौन आ रहा है, हाइड्रोजन, इधर कौन आ रहा है, ऑक्सीजन। तो ये सेकंड प्रायोरिटी इसकी आ जाएगी और ये थर्ड आ जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करने वाले हैं, इसको यूँ रोटेट करवाने वाले हैं। कैसा रोटेशन आ रहा है, 1 2 3, कैसा आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज तो क्या हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज तो क्या हो जाएगा, ये एस। यस सर, एस है तो आर होना चाहिए ना, नहीं। फोर्थ प्रायोरिटी वाला क्या है, अवे फ्रॉम वीवर। फोर्थ प्रायोरिटी वाला जो देख रहा है उससे दूर है, वो दूर ही रहना चाहिए। दूर है तो फिर जो आ रहा है वही रख देते हैं। अगर पास में है तो आ रहा उसका ऑपोजिट कर देते हैं। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, आर एस नोमेनक्लेचर। आप देखेंगे ये दोनों क्या हैं, बोथ कंपाउंड्स आर आइडेंटिकल, ये दोनों कंपाउंड एक ही हैं। कैसे हैं, ये भी एस लैक्टिक एसिड है और ये भी एस लैक्टिक एसिड है। सर ग्रुप की डायरेक्शन तो इधर उधर हो रही है। देखिए ये करेक्ट फिशर है, आप इसको भी करेक्ट फिशर में कन्वर्ट करके देखिए तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि यही है या नहीं है। आप क्या करें, 2 इंटरचेंज कर दीजिए और 2 इंटरचेंज से कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है। अच्छा ये यहाँ नहीं होगा, नहीं होगा, आप 2 इंटरचेंज से नहीं कर पाएंगे। आप इसको फिक्स कर दीजिए और इसका रोटेशन करवा दीजिए, इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ और इसको यहाँ, ठीक। ये OH फिक्स है। आप इनको क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा सकते हैं। तो क्लॉकवाइज रोटेट करवाया तो यहाँ कौन आया, CH3, यहाँ कौन पहुँच गया, CH और यहाँ H। देखिए दोनों एक तो आ रहे हैं। तो कोई भी 2 कंपाउंड आइडेंटिकल हैं या एनेंशियमर हैं या डाइस्टेमर हैं, ये उनके RS नोमेनक्लेचर से हम अच्छे से बता सकते हैं। RS नोमेनक्लेचर से बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि कंपाउंड्स क्या हैं, एनेंशियमर है, डाइस्टेमर है, जो भी है उसको अपन बता सकते हैं RS नोमेनक्लेचर से। अपने को डायरेक्ट कई बार दिखता नहीं है। अब मैं आपको ये कहूँ कि बताइए ये वाला जो कंपाउंड है ये इस वाले कंपाउंड का आइडेंटिकल है, दोनों एक ही हैं लेकिन लगते नहीं है। यहाँ तो H और यहाँ CH3 है, यहाँ COOH, यहाँ H ही है। जब मिथाइल वहाँ COOH है, ये आइडेंटिकल हो ही नहीं सकते, ऐसा लगता है। तो फिर आइडेंटिकल देखने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, फिशर की तीनों बातों को याद करना पड़ेगा। 180 से रोटेशन करवाना पड़ सकता है प्लेन में, 2 इंटरचेंज करने पड़ सकते हैं, एक को फिक्स करके रिमेनिंग को रोटेट करवा सकता है। वो सब करेंगे तो भी हो सकता है आपसे नहीं बैठे। सबसे परफेक्ट मेथड है RS नोमेनक्लेचर। आप इस कंपाउंड का RS नोमेनक्लेचर कर दिए, इसका भी RS नोमेनक्लेचर करिए, आप देखेंगे ये भी S आया और ये भी S आया। जब दोनों S आ रहे हैं तो दोनों एक ही हैं।
बात समझ में आ गई। तो जब भी आपके पास फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप आपकी तरफ आ रहा है तो जो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है उसको चेंज कर देंगे। एस आ रहा है तो आर, आर आ रहा है तो एस। बट फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप अवे फ्रॉम वीवर है, आपसे दूर है, तो उस कंडीशन में जो कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, जैसे एस आया तो एस का एस ही होता है। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि जब आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आर एस दे रहे हैं उस टाइम फोर्थ प्रायोरिटी वाला दूर होना चाहिए। ठीक है जी, ये था। अब आर एस से क्या रिलेशन निकालेंगे वो थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। देखिए रिलेशन कैसे देखना है अपने को। रिलेशन ऐसे देखना है कि मॉलिक्यूल फॉर्मूला सेम है, एक कंपाउंड आर है और सेकंड वाला क्या है एस। आर है एस है, आर एस में जो रिलेशन निकल कर आएगा वो आएगा एनेंशियोमर। एनेंशियोमर आर एस में क्या निकल कर आएगा? एनेंशियोमर। एक एस है, दूसरा कंपाउंड आर है, तो भी क्या बनेगा? एनेंशियोमर। एक कंपाउंड में कॉन्फ़िगरेशन आर आर, दूसरे में है एस एस। ठीक है, एक कंपाउंड आर आर कॉन्फ़िगरेशन रख रहा है, दूसरा एस एस रख रहा है, मॉलिक्यूल फॉर्मूला सेम है, तो भी क्या होगा? वो एनेंशियोमर। एक कंपाउंड आर है, उसके साथ एस है, और दूसरा है ये एस और ये आर। आर का एनेंशियोमर एस हो गया, एस का आर हो गया, बन गया एनेंशियोमर। दो कंपाउंड में रिलेशन आर एस एस आर का आ रहा है तो एनेंशियोमर बनेंगे। एक कंपाउंड आ रहा है आर आर, दूसरा आ रहा है आर एस। मॉलिक्यूल फॉर्मूला सेम है, इसमें कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है आर आर, उसमें आ रहा है आर एस। अब देखिए ये एनेंशियोमर नहीं हो सकते क्योंकि आर का तो एस हो गया पर आर का आर हो रहा है, ये एक दूसरे के एनेंशियोमर नहीं हो सकते, तो ये होंगे डायस्टियोमर। डायस्टियोमर। ठीक है, मेरे पास आर एस है, ठीक है, और यहां भी आर एस है, तो फिर ये होंगे आइडेंटिकल। एक ही है, आइडेंटिकल है। और भी हो सकते हैं आर एस एस आर, एनेंशियोमर बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? एनेंशियोमर। तो इस टाइप से आप लोगों को ये रिलेशन देखना आना चाहिए भाई। देखिए कैसे, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। देखो आर आर आर, ये हो गया आर आर एस, तो इसका तो एनेंशियोमर ये बन गया, पर ये पार्ट एक जैसा ही आ रहा है, तो इस कंडीशन में क्या बनेंगे? डायस्टियोमर। डायस्टियोमर। अब देखो इसको अप्लाई कैसे करना है। ये कंपाउंड है, हमारे को आर एस लिखना है, थोड़ा रोटेशन करवाएंगे तो स्पेस आपको मैनेज करना पड़ेगा।
नंबरिंग कर देते हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये कंपाउंड थर्ड है और ये कंपाउंड फोर्थ है। ठीक है, अब इनमें अपने को रिलेशन देखना है, कौन से कंपाउंड एनेंटियोमर हैं, कौन से कंपाउंड डायस्टेरियोमर है। ठीक है, तो या तो आपको डायरेक्ट दिख जाए, या तो आप लोगों को डायरेक्ट दिख जाए, और नहीं दिखता है तो फिर आप उसमें कायरल कार्बन पर आरएस नोमेनक्लेचर करिए, पता चल जाएगा। देखिए इसमें आप इस कार्बन का देखिए, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आईयूपीएसी से नंबरिंग ये चलती है। इस कार्बन पर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो ये फर्स्ट हुआ। कार्बन है, इधर भी कार्बन है, कार्बन के बाद में ऑक्सीजन आ रहा है, कार्बन के बाद में ऑक्सीजन आया, कार्बन के बाद में कार्बन आ रहा है, और आफ्टर कार्बन ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद में कौन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है। तो सेकंड प्रायोरिटी इसको मिलेगी और थर्ड इसको मिलेगी, मिल गई। अब आप कैसे चल रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहे हैं, तो क्या आया, एस। क्या आ रहा है आपकी नज़र में, एस आ रहा है। बट फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप क्या है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी वाला, ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला, और फोर्थ वाला क्या है, आपकी तरफ है, जबकि होना कहाँ चाहिए, आपसे दूर होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में कि दूर नहीं है तो आप एस को चेंज करके क्या कर देंगे, आर। इस कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आर आएगा। इसमें देखिए आप, ऑक्सीजन 1, कार्बन कार्बन, कार्बन बाद को रहा है ऑक्सीजन, कार्बन बाद में हाइड्रोजन। तो ये बताया हुआ है कि हायर एटॉमिक नंबर गेट्स हाई प्रायोरिटी, इफ फर्स्ट एटम इज सेम देन नेक्स्ट एटम इज कंसीडर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट एटम कौन आ रहा है इसमें, कार्बन, नेक्स्ट इज हाइड्रोजन, फर्स्ट इज कार्बन, नेक्स्ट इज ऑक्सीजन, देन सेकंड प्रायोरिटी एंड थर्ड प्रायोरिटी। क्या चलना है, 1 2 3, 1 2 3 कैसा आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में क्या बोलते हैं, एस। लेकिन मुझे पता है कि फोर्थ प्रायोरिटी वाला क्या है, मेरी तरफ आ रहा है, और होना क्या चाहिए मेरे से दूर, तो एक्चुअल में क्या होगा, ये आर। तो इस कंपाउंड में अगर आईयूपीएसी नंबरिंग देखें तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ है। तो मैं ये कहूँगा कि सेकंड वाले पर क्या आ रहा है, आर। थर्ड वाले पर भी क्या आ रहा है, आर। तो इस टाइप से आरएस नोमेनक्लेचर होता है। इस कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ आर है तो यहाँ भी आर है। इसमें देखिए आप डायरेक्ट 1 2 3 ये देखना आपको आ जाना चाहिए। ठीक है, इजेड सिस्टम में बताया था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कैसे रोटेट हो रहे हो, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तो रोटेशन करवाया तो क्या आ गया मेरे पास, आर। फोर्थ वाले को देखा, ये तो मेरी तरफ आ रहा है तो एक्चुअल में क्या होगा, एस। इसमें देखा फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्यों देखा, ऑक्सीजन हर एटॉमिक नंबर रखता है। इधर कार्बन के बाद में ऑक्सीजन आ रहा है, इधर कार्बन के बाद में कौन आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है। तो सेकंड प्रायोरिटी इसकी आएगी, थर्ड इसकी आएगी। कैसे रोटेट हो रहे हो आप लोग, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को क्या कहेंगे, आर। फोर्थ वाले को देखा, ये मेरी तरफ आ रहा है, यस। होना क्या चाहिए मेरे से दूर, तो एक्चुअल में क्या होगा, ये एस। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 2s 3s। आ रहा समझ में। इसके बाद देखिए, ये फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड कैसे हैं, ये आपको बताया जा चुका है। एटॉमिक नंबर के बेसिस पर सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग फाइंड आउट किया जाता है। ये कौन है, फोर्थ, 1 2 3 1 2 3 कैसा रोटेट हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को क्या कहेंगे, एस। फोर्थ वाले को देखा मेरी तरफ आ रहा है तो एक्चुअल में क्या होगा, ये आर। यानी सेकंड पोजीशन पर तो क्या है, आर है। थर्ड वाले पर देखो आप, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। एटॉमिक नंबर के बेसिस पर कैसा आया, क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे, आर, बट एक्चुअल में क्या होगा, ये एस।
तो ये जो कंपाउंड है वो क्या है, ये कंपाउंड है 2R3S। 2R3S। इस कंपाउंड में देखो आप, एटॉमिक नंबर ज़्यादा आ रहा है 1, कार्बन के बाद ऑक्सीजन आ रही है, ये 3, 1 2 3, कैसा आ रहा है R। बट 4th प्रायोरिटी वाला क्या है, मेरी तरफ आ रहा है, होना क्या चाहिए मेरे से दूर, तो एक्चुअल में क्या होगा S। आप ध्यान से सुनते जाइए। ये कौन आया, फर्स्ट, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा आ रहा है, कार्बन बाद कौन आ रहा है, ऑक्सीजन, सेकंड, ये थर्ड, कैसा आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज S। 4th प्रायोरिटी वाला क्या है, मेरी तरफ, तो एक्चुअल में क्या होगा, ये R होगा। मैं ओरिएंटेशन बदल दूंगा। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आया वो क्या आया, इसका आया 2S3R, इस टाइप से निकल कर आया। ठीक है, अब आप इनमें रिलेशन देखो, क्या देखो बच्चों, रिलेशन की बात क्या है कि देखो फर्स्ट सेकंड में क्या रिलेशन है, फर्स्ट सेकंड, तो R 2R 2S, 3R 3S, तो मैंने कहा R से SS बन रहा है, R से SS बन रहा है, तो क्या बनेगा, एनेंशियोमर। तो फर्स्ट एंड सेकंड इज एनेंशियोमर, एनेंशियोमर। ठीक है, अब देखो आप, फर्स्ट थर्ड के साथ देखना है, फर्स्ट थर्ड के साथ ये क्या रहा है, RR, और ये क्या रहा है, RS। एक RR है, दूसरे वाला RS है, क्या बनेंगे, डाइस्टेमर। तो फर्स्ट का थर्ड के साथ में क्या रिलेशन आया, डाइस्टेमर, डाइस्टेमर। फर्स्ट का फोर्थ के साथ रिलेशन देखिए, RR SR, RR SR, ठीक है, तो इस टाइप का ही बन गया वो, RR SR, इस टाइप का बन गया। और इस टाइप का जो बनेगा वो क्या होगा, डाइस्टेमर। फर्स्ट वाला फोर्थ के साथ में क्या बन रहा है, डाइस्टेमर। सेकेंड वाला देखिए आप, थर्ड वाले के साथ ये SS आ रहा है और ये RS आ रहा है, तो SS का एनेंशियोमर बनता RR, लेकिन यह क्या बन गया, RS, तो ये क्या बनेगा, डाइस्टेमर, ये डाइस्टेमर बन जाएगा। सेकंड का फोर्थ के साथ देखिए, ये SS और ये SR, अगर एनेंशियोमर होता तो ये RR होता, लेकिन ये क्या आ रहा है, SR, तो सेकंड वाला फोर्थ के साथ में क्या बन गया, डाइस्टेमर। लेकिन थर्ड वाला देखिए फोर्थ के साथ, देखो थर्ड वाला फोर्थ के साथ RS SR, RS 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 RS, ये रहा RS और ये है SR, क्या रिलेशन निकल कर आया, एनेंशियोमर। R का S बनता है, S का R बनता है, ये एनेंशियोमर होता है, तो ये क्या बन गया, एनेंशियोमर। तो कुल मिला के आपको डायरेक्ट ऐसे देखना नहीं आए तो आपको पहचानना आना चाहिए, ठीक है। RS नोमेनक्लेचर करके आप एनेंशियोमर देख सकते हैं, आप डाइस्टेमर देख सकते हैं, ठीक है। देखो इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस और देख लेते हैं हम लोग। ऐसा कंपाउंड है, देखिए OH COOH, OH H COOH, इस पर क्या आ रहा है, एक H आ रहा है, यहाँ OH आ रहा है और यहाँ H आ रहा है, ठीक। तो इस कंपाउंड का
इस कंपाउंड का आप इनमें से किसी के साथ भी रिलेशन बता सकते हैं कि आइडेंटिकल है, एनेंशियमर है या डाइस्टेमर है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नोमेनक्लेचर। देखिए इसमें क्या है, ये फर्स्ट ऑक्सीजन है ना, ये कार्बन और ये कार्बन, कार्बन के बाद में ऑक्सीजन आ रहा है, कार्बन के बाद में ऑक्सीजन और फिर ऑक्सीजन आ रहा है, ये सेकंड है और ये क्या है, थर्ड है। तो ये प्रायोरिटी हो गई ग्रुप की, और फोर्थ वाला ये हो गया। फोर्थ वाले को लास्ट में देखते हैं, 1 से 2, 2 से 3 कैसा आया, आर। तो सेकंड नंबर का, अच्छा सॉरी ये एक चेंज CH3 ग्रुप भी तो होना चाहिए, OH CH3H, OH CH3H, ठीक है। तो इस टाइप से रोटेट हो रहा है। तो देखिए रोटेट हुआ तो क्या आया, आर आने के बाद मैंने ये देखा कि फोर्थ वाला मेरे से दूर है, बिल्कुल दूर ही होना चाहिए, अवे फ्रॉम वीवर होना चाहिए, तो आर का आर ही हो गया। इसमें देखिए ये क्या है, ऑक्सीजन 1, कार्बन के बाद मेरा ऑक्सीजन सेकेंड, ये थर्ड, 1 2 3 कैसा आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, क्या बोलूँगा, एस। और फोर्थ वाला मेरे से दूर है, अवे फ्रॉम वीवर, वर्टिकल वाले अवे फ्रॉम वीवर होते हैं, ठीक है, तो एस का एस ही रहेगा। अब देखिए IUPAC से नंबरिंग कहाँ से चलेगी, यहाँ से 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो सेकंड नंबर के कार्बन पर क्या आ रहा है, 2R, और 3 नंबर के कार्बन पर क्या आ रहा है, S। तो इस कंपाउंड का फिफ्थ वाले का जो रिलेशन है वो आप इनके साथ बता सकते हैं, 2R3S, इसका आइडेंटिकल है, ये दोनों कंपाउंड एक ही हैं, पर ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड क्या आ रहे हैं, ये वाले कंपाउंड डाइस्टेमर आ रहे हैं, ये इसका आइडेंटिकल है, ये इसका सॉरी 2R3S, 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 ये रहा 2R3S, ये आइडेंटिकल हो गए भाई, फिफ्थ वाला थर्ड के साथ आइडेंटिकल हो रहा है। ये RS ये इसका एनेंशियमर है, ये दोनों एनेंशियमर हैं, ये इनके साथ में क्या है, डाइस्टेमर है। तो RS नोमेनक्लेचर से अपन एनेंशियमर, डाइस्टेमर ये सब देख सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये सब आपको आना चाहिए, इसमें आपकी थोड़ी और प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है कि नहीं, लेकिन वो करवाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप इसको समझते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है कि आप किसी बात को बिल्कुल अच्छे से रट लेंगे और आप कर लेंगे, नहीं, यहाँ सब कुछ समझने का है। तो आप समझेंगे और डाउट है तो पूछेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसी को लेकर आएंगे, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को, इसका कुछ एग्जाम्पल लेकर और प्रैक्टिस करवाएंगे।